अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है पेंट। तो पेंट को आप कैसे यूज़ करेंगे, पेंट क्या होता है, पेंट के बारे में सारा कुछ मैं भी आपको बताती हूँ। पेंट वो होता है कि जिसमें हम लोग नॉर्मल पेंटिंग करते हैं, जैसे ये कोई भी शेप्स वगैरह कुछ भी बनाना होता है। पेंटिंग माइक्रोसॉफ्ट पेंट होता है, ठीक है। MS पेंट इसको भी कहते हैं। तो पेंट को लगाने का आसान तरीका क्या है, वो है सिंपल। आप जाके विंडो के ऊपर जाके यहाँ पर आपको पेंट नज़र आ रहा होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। अगर नहीं नज़र आ रहा तो कोई मसले की बात नहीं है, आप टाइप हियर टू सर्च पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप पेंट लिख के एंटर करेंगे तो आपके पास पेंट खुल जाएगा, ठीक है। हमारे पास पेंट खुल गया, ये आपका इंटरफेस होगा, ठीक है। पेंट का इंटरफेस होगा, ठीक है। इस तरह का आप कुछ इंटरफेस नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो आपको जैसे कि पता है पेस्ट किस लिए होता है, कट किस लिए होता है, कॉपी किस लिए होती है। क्लिपबोर्ड का एक ग्रुप है, ठीक है। पेस्ट के लिए Ctrl+V होता है, Ctrl+C जो है वो कॉपी के लिए, Ctrl+X जो है वो कट के लिए की होती है, ठीक है। ये हमारे पास इमेज का ग्रुप है, ठीक है। इसके अंदर सिलेक्ट यानी जिस चीज़ को हमने सेलेक्ट करना होता है, ठीक है, उसके लिए हम लोग सेलेक्ट यूज़ करते हैं। अभी आपको अगर समझ नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, मैं आगे जाकर आपको सही से क्लियर करा दूंगी, ठीक है। सिलेक्ट हम लोग जिससे हम लोग ने कोई भी चीज़ सेलेक्ट करनी होती है, ठीक है। सेलेक्ट के अंदर ये एक जो है ना छोटा सा माउस ये एरो की तरह जो आपको नज़र आ रहा है ना, इस पर आप क्लिक करेंगे माउस से, ठीक है। और आपके पास यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस आ रही हैं। रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, जिससे आप सेलेक्ट कर सकते हैं बिल्कुल रेक्टेंगल की तरह, ठीक है, सिंपल। फ्री फॉर्म सिलेक्शन के और भी ऑप्शन है, सिलेक्ट ऑल, इन्वर्स सिलेक्शन, डिलीट, ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन, ये भी हैं। उसके आगे हमारे पास क्रॉप का है, थ्री साइज रोटेशन, इससे रोटेट कर सकते किसी भी शेप, किसी भी कुछ को। आगे हमारे पास टूल्स का ग्रुप आ रहा है, पेंसिल, रेजर, बास्केट, पिकर, कलर पिकर, जिससे हम कलर पिकर कर सकते हैं, पिक कर सकते हैं। रेजर से रेज कर सकते हैं, पेंसिल से कुछ भी लिख सकते हैं, बास्केट से हम किसी भी उसके अंदर कलर कर सकते हैं। ए यानी टेक्स्ट के लिए होता है, जिससे हम लोग टेक्स्ट यानी टेक्स्ट जिसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं, टाइप कर सकते, लिख सकते हैं। फिर उसके आगे जूम इन और जूम आउट का ये है, इसको कहते हैं मैग्नीफायर, ठीक है। उसके बाद ब्रशेस जो है उसका ग्रुप आ रहा है, ब्रशेस भी इसी के अंदर है, टूल्स के ग्रुप में, ठीक है। इसके अंदर और भी है, ये ब्रश है एक सेलेक्ट किया, इसके अंदर मोर बाकी सारा कुछ ब्रशेज़ हैं, जैसे कि हमारे पास है स्प्रे का है, इसको कहते हैं एयर ब्रश। हर एक ब्रश है उसका नाम, पेंसिल का है, इसको भी हम नेचुरल पेंसिल कहते हैं। इसी तरह सारे हैं, मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। आगे हमारे पास एक शेप्स का ग्रुप आता है, शेप्स के अंदर यहाँ पे शेप्स हैं, यहाँ पे अगर आपको और चाहिए हैं तो हम इस पर क्लिक करेंगे, ऊपर वाले ऊपर। वैसे ही अगर सारे इकट्ठे देखने हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे बोर्ड पे, ठीक है। इसी तरह आउटर लाइन, ठीक है, इसको कहते हैं शेप आउटर लाइन। शेप की आउटर लाइन आपने कैसे लिखनी है, फिल उसके अंदर कैसे करना है, उसके आगे हमारे पास कलर्स का एक ग्रुप आ रहा है, उसके अंदर हमें कलर 1 और कलर 2 आ रहे हैं, इसमें कलर्स कैसे करने हैं, ठीक है। उसके आगे हमारे पास आ रहा है ये कलर्स का एक वो, यानी बहुत सारे कलर्स हैं, ये खाली हैं। अगर आपने कोई पसंद नहीं आया तो आप इसके अंदर और कलर भी ऐड कर सकते हैं, जो आपको पसंद आए आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं सिंपल उस पर क्लिक करके, ठीक है। अगर आपको पसंद नहीं आए तो फिर उसके बाद आप एडिट कलर पे जाकर यहाँ से आप कोई भी कलर एडिट कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे मुझे ये वाला कलर अच्छा लगा तो मैंने इसको लाइट या डार्क भी कर सकते हैं। तो मुझे सिर्फ यही पसंद है तो मैंने दोबारा से क्लिक करिए तो यही सेलेक्ट हो गया, ओके करके आपके पास यहाँ पे वो कलर शो हो जाएगा। तो अब हम आपको बताते चलें, ठीक है। अब व्यू टैब के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। व्यू में जूम इन पे क्लिक करेंगे तो पेज बड़ा हो जाएगा, ठीक है। जूम हो जाएगा, अंदर की तरफ आ जाएगी, यानी जूम हो जाएगा। जो आपको चीज़ छोटी होगी वो नज़र नहीं आ रही होगी तो वो आपको सही नज़र आएगी। जूम आउट यानी जूम आउट करना है, ठीक है। अगर आपने बहुत ज़्यादा जूम आउट कर दिया है या बहुत ही ज़्यादा जूम इन कर लिया है तो आप उसको 100% पे, यानी पेज के 100 यानी बिल्कुल सही जो फिक्स पेज होता है ना उस पर लाने के लिए आप 100% इस पर क्लिक करेंगे तो ये बिल्कुल सही जो नॉर्मल पेज होता है उसी तरह आ जाएगा, खुल जाएगा, ठीक है। उसके बाद रूलर्स, ये देखिए रूलर्स आपको नज़र आ रही होंगी, ये क्लिक करने से रूलर्स आ जाएगी। इसके बाद ग्रिड लाइन, जैसे ग्रास नज़र आता है वैसे ही ग्रिड लाइन, इसकी शॉर्टकट की भी होती है Ctrl+G है और इस रूलर की जो है Ctrl+R है, ठीक है। ग्रिड लाइंस ये हैं, देखिए ग्राफ की तरह। फिर उसके बाद स्टेटस बार ये वाली लाइन जो आपको नज़र आ रही होगी ना नीचे, इस पर क्लिक करने, अभी ये शो हो रही है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमें नहीं नज़र आएगी। अब देखिए नहीं नज़र आ रही है, दोबारा क्लिक करेंगे तो ये शो हो गई है। फुल स्क्रीन, अगर आपने फुल स्क्रीन करना है तो फुल स्क्रीन कर देंगे, ठीक है। आप दोबारा क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा, ठीक है। ये डिस्प्ले जूम का ग्रुप है, ये शोर हाइड का था, ये डिस्प्ले का था, ठीक है। अब वापस होम की टैब में आते हैं। तो अब मैं आपको कुछ बनाना सिखाती हूँ, ठीक है। बनाना हमने क्या है, कुछ भी आप बना सकते हैं,
जो आपको अच्छा लगे। अब मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। पेस्ट और शेप्स का पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। पहले हमने कोई भी, जैसे कि हमने शेप्स ले ली है, जैसे कि हमने ये एरो का शेप ले लिया, ठीक है। शिफ्ट दबा के आप दबाएंगे तो फिर ये बिल्कुल सही होगा, देखें बिल्कुल। तो अगर शिफ्ट को बगैर करेंगे तो ये देखें यहाँ से यूं यूं टेढ़ी मेढ़ी आ रही है। तो आप इसको शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से सही बनेगी, यानी हर एक इसका जो एंगल होगा वो सही है, मतलब पूरी शेप बिल्कुल परफेक्ट सही तरीके से आएगी, ठीक है। आप इसको पेस्ट कट कॉपी भी कर सकते हैं, ठीक है। रोटेशन, रोटेशन के बारे में पढ़ते हैं। अब आपको समझ नहीं आ रही होगी थी ना, तो अब आपको मैं समझाती हूँ कि अब कैसे हम लोगों ने रोटेट करना है इसको। देखिए अब ये आपको शेप से सही क्लियर होगा। देखिए इसकी जो है शेप जो है, एरो जो है वो किस साइड पे इसका मुंह है, इसका रुख किस साइड पे है, इसका लेफ्ट साइड पे है ना। अभी देखिए रोटेट से क्या होगा, रोटेट राइट 90 डिग्री, इसको ना रोटेट करेंगे 90 डिग्री पे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इस साइड पे आ जाएगा 90 डिग्री, ये देखें इस साइड पे हो गया ना 90 डिग्री। आप और भी इसको 90 डिग्री कर सकते हैं इसके जरिए, देखिए और नीचे आ गया, और जितना आप चाहें कर सकते हैं। रोटेट लेफ्ट 90 डिग्री, ये अब क्या हो जाएगा, ये देखिए इस साइड पे आ गया। और भी आप कर सकते हैं, नीचे की तरफ भी आ सकता है 90 डिग्री, ठीक है। फिर इसके बाद रोटेट 180 डिग्री, ये देखिए नीचे की तरफ, ऊपर का तरफ मुंह था ना इसका, तो ये नीचे की तरफ आ गया। रोटेट दोबारा 180 डिग्री करेंगे तो ये देखिए नीचे की था तो ऊपर की तरफ आ गया। फ्लिप हॉरिजेंटल, ठीक है, ये ना क्या हो जाएगा, फ्लिप हॉरिजेंटल हो जाएगा, यानी ऊपर था तो नीचे आ जाएगा, नीचे था तो ऊपर आ जाएगा। फ्लिप वर्टिकल था ये, सॉरी। इसके बाद फ्लिप हॉरिजेंटल आएगा। फ्लिप हॉरिजेंटल से क्या होगा कि इसके ना वो हो जाएगा, आपको यहाँ इमेज से भी नजर आ रहा होगा, जैसा है ये दूसरी साइड पे चेंज हो जाएगा। फ्लिप, इसकी डेफिनेशन भी नीचे आ रही है, आपको शो हो रही थी। फ्लिप द पिक्चर और सिलेक्शन हॉरिजेंटली, हॉरिजेंटली इसको वो कर देगा, ठीक है। आगे हमारे पास सेलेक्ट, सेलेक्ट बाद में पढ़ेंगे, पहले पेस्ट कट और कॉपी का भी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम टूल्स के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। टूल्स, टूल्स में देखें जैसे मैंने आपको कहा था यहाँ पे ब्लैक कलर है हमारे पास, ये वाला कलर फॉर एग्जांपल नहीं है, इसको इग्नोर कर दें। तो आप कलर पिकर से आप इस कलर को देखिए, क्लिक किया ना लेफ्ट, माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक किया तो आपके पास ये कलर पिक हो गया। कलर पिकर इसलिए होता है रेजर, ये देखिए रेज कर दिया मैंने इससे। आप जैसे छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस, जो कीबोर्ड पे कंट्रोल और प्लस CTRL का बटन नज़र आ रहा है, इसको कंट्रोल कहते हैं। प्लस का बटन नज़र आ रहा है तो इसको प्लस से ये बड़ा होगा और माइनस से ये छोटा होगा, ठीक है। आप बड़ा करके जितना बड़ा चाहें आप कर सकते हैं इसको, पर हाँ इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है, इससे ज़्यादा आप नहीं बड़ा कर सकते हैं। और हाँ आप जब छोटा कर सकते, बहुत छोटा कर लेंगे तो आपको नज़र नहीं आएगा। ये देखिए बिल्कुल डॉट की तरह आपको नज़र आ रही है, छोटा सा डॉट देखिए नज़र आ रहा होगा आपको। अच्छा अब मैं इसको बड़ा कर देती हूँ, ठीक है। तो अब हम देखिए इससे बड़े से रेस कर लेते हैं, तो देखिए रेस भी हो रहा है। अच्छा अब हमने क्या करना है, अब हमने पेंसिल, पेंसिल क्या होती है, जिससे हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, आप जो चाहें लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। किसी भी कलर को सिलेक्ट करने के बाद आपकी राइटिंग वो ही हो जाएगी, जैसे कि ब्लैक सेलेक्ट किया तो फिर ये ब्लैक, देखिए ब्लैक लिख रहे हैं, जो कलर आप सेलेक्ट करेंगे ये उसी से लिखेगा। बास्केट, इस पर क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा। अभी ये देखें, अभी ये क्या है, इस पर क्लिक किया तो ये बाहर, क्योंकि इसका तो बंद ही नहीं है ना, तो ये तो पूरा खुला हुआ है। तो ये जब क्लिक करेंगे कलर करने तो ये पूरे पेज में आ जाएगा। तो फिलहाल हमें नहीं चाहिए, तो हम लोग राइट क्लिक करके ये देखें राइट में वाइट सेलेक्ट है तो ये वाइट कलर दोबारा अपीयर हो गया, ठीक है। तो ये जो है मैंने शुरू में भी आपको बताया था टेक्स्ट के लिए होता है, तो हम लोग इसको ये देखें आई आ गया, इसको डबल क्लिक करेंगे तो फिर आपको पास सिर्फ एक सिंगल आएगी, एक जैसे कि ये देखिए एक डबल क्लिक किया तो ये देखिए एक ही लाइन आ रही है, लेकिन अगर आप इसको क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो ये आपके पास एक बड़ा सा, जितना चाहें आप बड़ा वो आप मंगा सकते हैं। इतने से आप इसकी साइज़ इंक्रीज डिक्रीज भी कर सकते हैं। पहले इसकी जो ऑटोमेटिकली इसकी 11 होती है, 11 तो मैंने 72 कर लिया ताकि आपको क्लियरली सही नज़र आए, ठीक है। तो इसके बाद बोर्ड इटैलिक और ये अंडरलाइन की आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होता है। बोल्ड वो होते हैं जिससे ना उसके मोटा हो जाता है ना, वो बोल्ड हो जाता है, यानी उसकी जो डार्क हो जाता है वो सही नज़र आता है, ठीक है। टैलिक होते हैं जैसे नज़र भी आ रहा होगा आपको, टैलिक टेढ़ा सा थोड़ा सा हो जाता है। अंडरलाइन उसके नीचे अंडरलाइन आ जाती है, और स्ट्राइक थ्रू जो होता है वो उसके ऊपर एक थोड़ी सी छोटी सी लाइन आ जाती है, जैसे ABC इसी के ऊपर आपको नज़र आ रही है, ठीक है। ये मैं अभी आपको परफॉर्म करके भी दिखाऊंगी। ये ऊपर जो है इसको फ़ॉन्ट फैमिली कहते हैं इसको फ़ॉन्ट फैमिली कहते हैं। ये क्या होता है, फ़ॉन्ट फैमिली कहते हैं इसको। तो इसमें ना क्या होता है कि आपको अगर किसी राइटिंग का स्टाइल चेंज करना होता है तो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है।
उसके अलावा यहाँ पे कलर्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई कलर नहीं आ रहा तो मैंने जैसे शुरू में भी बताया था कि एडिट कलर पे जाके हम लोग और कलर एडिट कर सकते हैं, ठीक है। जो सिलेक्ट यहाँ पे होगा वही कलर पे इसमें राइटिंग आएगी, ठीक है, नज़र आएगा आपको। जो वो कलर होगा वही आपको, जो आप लिखेंगे उसी कलर से लिखेगा। जैसे आप हम कुछ लिख रहे हैं, जे मैंने लिखा है, तो देखिए अब ये बोल्ड नहीं आ रहा, तो अब हम स्पेस दबा के हम लोग जो है ना बोल्ड क्लिक करके डी लिख रहे हैं, जे लिख रहे हैं, तो ये बोल्ड आ रहा है, ठीक है। अभी इसकी जो स्टाइल सेलेक्ट है वो इसलिए अभी आपको समझ नहीं आ रही होगी, तो मैं इसको दोबारा चेंज कर लेती हूँ, नॉर्मल रोमन पे कर देती हूँ, ठीक है। आप देखें अब ये सही नज़र आ रहा है। अब बोल्ड करती हूँ तो बोल्ड के बगैर ऐसा नज़र आ रहा है, तो बोल्ड के साथ थोड़ा सा आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा, ठीक है। फिर इसके बाद इटैलिक किस लिए होता है, जिससे टेढ़ा हो जाएगा, देखिए टेढ़ा आ रहा है। अंडरलाइन वो कि जिससे अंडरलाइन आ जाएगा, ये देखिए अभी दोनों भी एक साथ सेलेक्ट कर सकती है, सारे भी सेलेक्ट कर सकती है, देखिए सारा कुछ एक साथ आएगा, ठीक है। अंडरलाइन ये स्ट्रक थ्रू जो होते हैं, जिससे क्या होगा कि उसके ऊपर लाइन आएगी, देखिए लाइन आ रही है, ठीक है। अब आप इसका रोमन से आप उसमें जो थी ना हमारी वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप जो सा स्टाइल आप चाहें वो आप सिलेक्ट कर सकती हैं, एनी वन यू वांट। देखिए अब मैंने ये सिलेक्ट किया, तो देखिए अब ये इससे आ रहा है। हर एक स्टाइल आप जो आपको अच्छा लगे वो आप इससे सिलेक्ट कर सकते हैं। आप कलर भी चेंज करके दोबारा लिख सकते हो, तो ये आपका कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप उसका साइज़ इंक्रीज डिक्रीज भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 72 दिया, आप खुद टाइप करके भी लिख सकते हैं। जैसे 100 मैं लिखती हूँ तो ये 100 पे ये देखें इससे बड़ा आ रहा है। यहाँ पे 8 है ना, तो यहाँ पे मैं 2 करती हूँ तो 20 आ गया, सॉरी। यहाँ पे मैं 2 लिखती हूँ तो यहाँ पे 2 भी लिखेगा, 2 साइड्स भी करेगा। ये देखिए अब ये कितना छोटा नज़र आ रहा है कि हमें नज़र भी नहीं आ रहा, ठीक है। इस तरह अब इसकी मैक्सिमम जो होती है वो 11 होती है। 11 पे आपको सही थोड़ा सा नज़र आएगा, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको ये थोड़ी सी इसकी जो है ना राइटिंग की जो साइज़ है, फ़ॉन्ट साइज़, वो मैंने थोड़ा सा बड़ा किया है, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा ए के बारे में, इसमें सारी बहुत ज़्यादा था, ठीक है। ये टेक्स्ट का एक अलग जो है वो टूल नहीं सॉरी वो टैब अपीयर हो गया है जब आपने लिखना स्टार्ट किया था, ठीक है। तो हम बाई क्लिक करेंगे तो फिर हम दोबारा इसको नहीं सेलेक्ट कर सकेंगे, हम दूसरी बॉक्स बेचेक ले सकते हैं। देखिए अब ये उसके ऊपर आएगा, देखिए। पर आपने अगर एक दफ़ा बाहर क्लिक कर दिया तो वो आप दोबारा उसको सेलेक्ट नहीं कर सकते, ना आप उसके अंदर कुछ लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो आगे हम पढ़ते हैं सेलेक्ट का टूल, ठीक है। सेलेक्ट किस लिए होता है, ठीक है। पेस्ट कॉपी का मैंने आपको नहीं पढ़ाया, तो पेस्ट और कॉपी दोबारा बढ़ा देती हूँ। उससे पहले सेलेक्ट का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेलेक्ट आपको समझ आ गया तो आपके लिए कॉपी पेस्ट कट भी इजी रहेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक शेप ले ली है, ठीक है। अब मैंने बाई क्लिक करके इसको देखें नहीं सेलेक्ट कर सकती है, देखिए दूसरी शेप बनी है। इसको डिलीट कर लेते हैं, तो सेलेक्ट के ऊपर सिंपल क्लिक करेंगे तो ये सेलेक्ट होके देखें, ये देखिए सारा कुछ यहाँ से हट के देखिए इसके ऊपर आ रहा है। ये देखिए क्या हो रहा है, ये तो ख़राब हो रहा है। ये देखिए ये इसके पीछे वाइट बैकग्राउंड आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए आपने क्या करना होगा, सिर्फ ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन को पर क्लिक करके आपने इसको देखिए सिलेक्ट किया ना, तो ये देखिए अभी देखिए इसके पीछे वाइट नहीं आ रहा, ये देखिए वाइट नहीं आ रहा। तो आप इस तरह कर सकते हैं, ठीक है, ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन से जहाँ आप मर्जी इसको मूव करा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा है हमारे पास डिलीट ऑल। डिलीट हमने इसको सेलेक्ट करना होगा पहले, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद हम इस पर क्लिक जाएंगे तो ये डिलीट का अपीयर हो जाएगी। डिलीट कर दिया तो ये डिलीट हो गया, ठीक है। दोबारा हम लोग इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। कंट्रोल ए जो है ना, कंट्रोल प्लस ए दबाएंगे तो डिलीट का बटन दबाएंगे तो ये सारा जो पेज पे सारा कुछ होगा वो भी डिलीट हो जाएगा। उससे आसान एक की है, शॉर्टकट की है। अच्छा मैं दोबारा एक शेप बना लेती हूँ, ठीक है, जब हमें यूज़ होगी। तो दोबारा आप इसको रेक्टेंगुलर सिलेक्शन पे आप इसको रेक्टेंगुलर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फ्री फॉर्म सिलेक्शन, आप फ्री फॉर्म सिलेक्शन भी कर सकते हैं जी, ठीक है। उससे देखिए फ्री फॉर्म सिलेक्शन, ये देखिए जितना आपको चाहिए था आपने उतना ही सिलेक्ट कर दिया है। ये देखिए अब मैं इसको जहाँ चाहूँ मर्जी इसको मूव भी करा सकती हूँ, ठीक है। तो इस तरह फ्री फॉर्म सिलेक्शन इसलिए यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद है सेलेक्ट ऑल, आप सारे को सिलेक्ट कर दिए। देखिए आप सेलेक्ट ऑल पे मैंने क्लिक किया ना, तो ये देखिए पूरा पेज ही सिलेक्ट हो गया है, ठीक है। और उसके बाद है हमारे पास सॉरी इन्वर्स सिलेक्शन। इन्वर्स सिलेक्शन किस लिए होता है, उसका उलट होता है, ठीक है। बाहर क्लिक करके इन्वर्स सिलेक्शन नहीं अपीयर हो रहा तो देखते हैं। अभी ये देखिए अभी मैं दोबारा सेलेक्ट कर रही हूँ ना, तो इस पर सेलेक्ट पर क्लिक कर इन्वर्स सिलेक्शन, इसका इन्वर्स हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। ये देखिए ये था ना हमने सेलेक्ट किया था, तो इसके ऑपोजिट यानी इन्वर्स
जो नहीं सिलेक्ट किया था ना वो सिलेक्ट हो गया, इन्वर्स वाला सिलेक्ट हो गया, ठीक है। तो इसके अलावा हमारा ये सारा का सारा कंप्लीट हो गया। डिलीट के लिए आपको सिलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये टैब हो गया है मतलब, ठीक है। रोटेशन का मैंने आपको नहीं समझाया तो मैं दोबारा समझा देती हूँ, समझा दिया था, ठीक है। तो उसके बाद अब हम आते हैं कॉपी कट पेस्ट पे, ठीक है। सिंपल मैंने इसको सिलेक्ट किया है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट कर लेती हूँ, ठीक है। ट्रांसपेरेंट भी सिलेक्ट है, ठीक है। अब मैं इसको क्या करती हूँ, कॉपी पे क्लिक करके इसको पेस्ट पे क्लिक करके देखिए तो 12 इसका डुप्लीकेट हो गया, ठीक है। मैंने आपको जैसे पहले समझाया भी था तो ये वैसे ही हो गया, ठीक है। मैं यहाँ पे भी क्लिक करके इसको यहाँ पे रख दिया, ठीक है। हाँ, आप इसको सेलेक्ट करके इसको कट भी कर सकते हैं, कट और दोबारा पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको कट और पेस्ट दोबारा भी कर सकते हैं, कट करके हटा दें और फिर दोबारा पेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसकी एक शॉर्टकट की भी होती है, सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी और कंट्रोल वी दबाएंगे तो ये आ गया, ठीक है। कंट्रोल एक्स और कंट्रोल वी करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये ब्रशेस आ गई, ठीक है। ब्रशेस में आप बहुत सारी टाइप्स होती हैं ब्रश। ये ब्रशेस था, नॉर्मल ब्रश था, अब इस ब्रश को सिर्फ ब्रश कहते हैं, ठीक है। ये मैंने सिर्फ ब्रश सेलेक्ट किया तो जो लिख रही हूँ वो लिख रहा है ना, ठीक है। जो मैं लिखना चाहती हूँ वो लिख रहा है, ठीक है। आप जो लिखना चाहते हैं इससे लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आगे ये है कट, इसको कहते हैं कैलीग्राफी ब्रश। ये एक कैलीग्राफी है, ये दूसरा कैलीग्राफी ब्रश 2 है, ठीक है। ये देखिए इसकी निक कैसी है, इसकी निक थोड़ी सी टेढ़ी है, ऊपर से यहाँ से कट हुआ है। अब दूसरा ना दूसरी साइड से कट होगा, ठीक है। ये देखें कैलीग्राफी 2 जो है ना, ब्रश 2, ये देखिए ऐसे है। उर्दू के लिए यूज़ होता है, कट मार्कर है, ठीक है। उसके बाद स्प्रे है, स्प्रे जिसको हम क्या कहते हैं, स्प्रे को हम सिर्फ कहते हैं एयर ब्रश कहते हैं, ठीक है। एयर ब्रश ये ना स्प्रे होता है, स्प्रे की तरह नज़र आ रहा है। इस पर आप देखें, ये क्लिक करके ये देखें जो आप करना चाहते हैं, जो बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। बार बार क्लिक करेंगे तो वो डार्क हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास ये है ब्रश, ठीक है। इसको हम सेलेक्ट भी कर देते हैं और मैं इसका आपको नाम भी बता देती हूँ। इसको कहते हैं, इसको भी कहते हैं हम कलरॉन्स कहते हैं, कलरॉन्स वाला ब्रश होता है। और इस ब्रश को ऑयल ब्रश कहते हैं। इस ब्रश को हम कहते हैं वाटर कलर ब्रश। इस वाले ब्रश को मार्कर, इसको मार्कर कहते हैं, सॉरी, इसको नेचुरल पेंसिल कहते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको इसको चला के भी दिखा देती हूँ। इसको हमने सेलेक्ट करके ये देखिए इस तरह इसका आ रहा है। पहले मैंने आपको नाम बता दिया, फिर उसके बाद में ये देखिए कलरॉन्स की तरह इसके सारे उसी तरह ही है, ठीक है। ये देखें पेंसिल, ठीक है। तो इस तरह आप सब कुछ यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद शेप्स भी बना दी है। उसके बाद आउटर लाइन और फिल्स, ये वो होते हैं ना कि शेप, अगर आप कोई शेप बना लो उसके अंदर फिल करने ना बास्केट से, ठीक है। फिर उसके बाद उसकी कैसी फिलिंग होनी चाहिए, फिल कैसा होना चाहिए, ठीक है। आउटर लाइन उसकी कैसी होनी चाहिए। और जैसे कि हम शेप यहाँ बना देते हैं, उसके अंदर फिल कैसा होना चाहिए, यहाँ से देखो वाटर कलर होना चाहिए, नेचुरल पेंसिल की तरह कलर होना चाहिए। और इस तरह बहुत सारी सॉलिड फिल होना चाहिए, जिस तरह आप चाहते हैं आप उसके अंदर फिल कर सकते हैं। उसकी आउटलाइन कैसी होनी चाहिए ये देखें, ठीक है। इस तरह आप फिल भी कर सकते हैं। इसकी विड्थ यानी उसकी मोटाई कैसी होनी चाहिए, ठीक है। ये देखिए ज़्यादा कम करना है, ठीक है। इसकी शॉर्टकट की भी होती है। इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस प्लस कंट्रोल माइनस, ठीक है। कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस से इसकी वो होती है। जैसे कि कंट्रोल प्लस दबाइए तो ये देखिए जितना आप चाहें इसको बोल्ड कर सकते हैं। ये देखिए डोनट बन गया। इसे कंट्रोल माइनस करके ये देखिए, ठीक है। जितना आप इसको करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, ठीक है। कीबोर्ड के ऊपर, ठीक है, अंदर, ठीक है। उसके बाद ये सारा कुछ आपको मैंने समझा दिया है। अब हम कोई भी एक जैसे रीसाइज है, रीसाइज से क्या होता है, पेज की जो साइज़ वगैरह होती है, विड्थ, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, जो सारा कुछ इसके अंदर आता है, आपने इसकी प्रॉपर्टीज़ होती है ये, यानी सॉरी इसके अंदर ना वो होता है रिसाइज के पेज के ना अपना तरीका होता है। इसको क्या करना है, पेज आपने कैसे करना है, उसकी विड्थ कैसी होनी चाहिए, उसकी हाइट कैसी होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टली कैसे होना चाहिए, वर्टिकली कैसे होना चाहिए, ये सारा कुछ आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल हमारे पास 100% सही है। इस तरह, ठीक है। हमें इतना ही पेज चाहिए तो हम लोगों ने और उसके अंदर कुछ वो नहीं करना, ठीक है। अब हम कंट्रोल ए दबा कर इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब आप इसके अंदर शेप्स के ज़रिए कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं एक वो बना देती हूँ, सॉरी ये तो हमारे पास सेलेक्ट ही नहीं हुआ। ब्लैक कलर से हम इसको ये सेलेक्ट कर देते हैं। इसकी जो है हमारे पास मोटाई बहुत ज़्यादा है तो हम लोग इसको पतला कर लेते हैं, ठीक है। इसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी दोबारा कर लेते, सॉरी इसको सेलेक्ट नहीं किया ना मैंने, तो इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा उससे पहले। कंट्रोल सी
और कंट्रोल वी करके इसके साथ इधर कर दिया है, ठीक है। इसको छोटा बड़ा भी आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो इसको हम सेलेक्ट करके थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और हम दोबारा भी बना सकते हैं, दूसरा बना लेते हैं। हम लोग एक ट्री बना लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट के साथ दबा के इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं। इसका कलर हम ग्रीन कर लेते हैं और इसके अलावा हम लोग इसके लिए वुड चाहिए है तो हम ब्राउन कलर यहाँ से सेलेक्ट करके एक यहाँ से वो कर सकते हैं, ठीक है। ट्री बना रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये देखिए ट्री बन गया हमारे पास, ठीक है। आप इसके अंदर कलर भी कर सकते हैं। बास्केट ले ली मैंने, इसके अंदर कलर कर लिया। अगर आपको कोई और कलर चाहिए तो आप कोई और कलर भी ले सकते हैं। ग्रीन कलर आपने ये लेना है तो आप ये भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी ग्रीन कलर ले सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। इससे आप इस तरह आप लोग वो काम कर सकते हैं। हाँ, अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ रह गई है। आपने काम तो कर लिया पर आप सेव इसको कैसे करेंगे? इसको सेव करने का एक आसान तरीका है, आप फाइल पे सिंपल जाएंगे, सेव करना है, सेव एज करना है, आप सेव कर सकते हैं। न्यू आपको कोई और कंट्रोल एन इसकी शॉर्टकट की है, ठीक है। इसको ना न्यू यानी दूसरे हम लोगों ने पेंट खोलना है, कंट्रोल एन, ठीक है। कंट्रोल एन न्यू होता है उसके लिए। ओपन, इससे कुछ जो आपने पिछले किए हो तो वो ओपन कर सकते हैं, काम किया हो पेंट में वो आप ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल एस शॉर्टकट ये है। सेव करने के लिए F12 कंट्रोल सेव एज के लिए है। प्रिंट भी आप इसको कर सकते हैं और एग्जिट भी कर सकते हैं और बहुत सारा कुछ आप कर सकते हैं, ठीक है। तो हम सिर्फ सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसको हम लोग यहाँ पे, जैसे कि मैंने यहाँ पे सेव किया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसको PNG के तौर पे करना है, JPG के अंदर। यहाँ पे आप बहुत सारे वो होते हैं टाइप्स होते हैं जिस तरह आपने सेव करना है इसको, ठीक है। उसके आगे PNG, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कुछ नाम इसको दे देते हैं, जैसे कि हम इसको दे देते हैं, हम इसको क्या नाम दें? हम इसको नाम देते हैं फॉर एग्जाम्पल ट्री, ठीक है। अब हम इसको इंटर दबा के भी सेव कर सकते हैं और इस सेव पर भी क्लिक कर सकते हैं। ये सीधा डेस्कटॉप पे हमारा सेव हो जाएगा, सीधा आपने सेव कर दिया है, ठीक है। अब ये आप सेव हो गया, ठीक है। अब आपने दोबारा इसको सेव नहीं करना, आपने जस्ट अब इसके अंदर हमने ब्लैक कलर चेंजिंग कर लिया, ठीक है। अब आपने सिर्फ कंट्रोल एस की दबाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। आपने पहले सेव किया था उसके अंदर ही सेव हो जाएगा, ठीक है। अब उसी तरह सेव हो जाएगा। आप इसको क्लोज करने के लिए यहाँ पे क्लोज का बटन आएंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। इसको आप मिनिमाइज भी कर सकते हैं, मैक्सिमम यानी, ठीक है। उसके बाद मिनिमाइज इससे कर लेंगे, आप ये देखिए यहाँ पे चला गया, ठीक है। अब इसको मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं, बड़ा छोटा जितना आपको करना है। अब इसके बाद आपने जब देखना हो तो मैंने आपको बताया था फुल स्क्रीन पे जाके हम इसको अपनी पेंटिंग को देख सकते हैं जो पेंट पे हमने की है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।